ट्वेल्थ क्लास। आज हम चैप्टर रीड करेंगे। 8 चैप्टर है आपकी बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। चैप्टर है आपका परिवहन एवं संचार। ठीक है, जो ये चैप्टर हम यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कितने तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखेंगे, देन आफ्टर यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। क्लियर हो गया आपको इतना? चलिए, लास्ट चैप्टर आई थिंक आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब ये चैप्टर देखते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन है। आर्थिक जो क्रियाकलाप है और जो बाजार है वो एक स्थान पर ही पाया जाना उसका दुर्लभ हो सकता है। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। परिवहन का क्या कार्य होता है? देखिए, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम परिवहन, तो परिवहन का कार्य क्या होता है? परिवहन और जो संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और जो उत्पादन के जो केंद्र हैं जहाँ से प्रोडक्शन होता है और जो उपभोग केंद्र हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। परिवहन का काम पता चल गया। विशाल उत्पादन और विनिमय की जो प्रणाली अत्यंत जटिल है। जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल जो फिनिश्ड गुड में जा रहा है या रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, विनिमय प्रणाली जो एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, ये सभी के सभी जटिल होते हैं। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध हों। मतलब उसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है जहाँ उसकी क्या हो? आदर्श दशाएं उपलब्ध हों। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? व्यापार एवं विनिमय किस चीज़ पर? जो उसका ट्रेड है या एक्सचेंज है, वो परिवहन पे या कम्युनिकेशन संचार के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार जीवन का स्तर, वह जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन है, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। ये कहता है इस तरीके से ही यदि हम जीवन के स्तर या जीवन की गुणवत्ता की बात करें तो वह दक्ष परिवहन है। ठीक है, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। हमारा जो प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे। यदि हम संचार के साधनों की बात करें तो शुरुआती दौर में जो परिवहन के साधन हैं, ठीक है, और जो संचार के साधन हैं वे एक ही थे, परंतु आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। योजक जो दो चीज़ों को जोड़ने लग रहा है, वाहक जो उसका बैरियर है जिसके थ्रू वो चीज़ें हो रही हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा रही हैं। तो ये कहता है जो परिवहन है वह योजक या वाहक के रूप में उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से व्यापार जो है वह संभव हो पाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं परिवहन क्या है। तो देखिए, परिवहन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, आपसे 1 नंबर में पूछा जाए बेटा कि परिवहन क्या होता है। तो देखिए, परिवहन जो होता है वह व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहा जाता है, जिसमें जो मनुष्य है, मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, परिवहन क्या होता है, ये डेफिनेशन आपकी हो चुकी है, ठीक है, जिसमें मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। परिवहन के अंदर विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, मनुष्यों का, पशुओं का और गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे गमनागमन स्थल जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है। स्थलीय परिवहन का भाग क्या है? सड़कें और रेल मार्ग हैं, जबकि नौ परिवहन तथा जल मार्ग एवं वायु मार्ग परिवहन की अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइनें जो हैं वह पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जो ओर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनसे हमारे मिनरल्स निकलते हैं, जैसे पदार्थ को परिवहन करती हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। देखिए,
जो परिवहन है, ठीक है, परिवहन जो है वह एक संगठित सेवा उद्योग है, सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों और लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लदान उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया गया है। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, परिवहन मार्ग आते हैं, लोग और वस्तुओं के वहन हेतु जो गाड़ियाँ प्रयोग की जाती है, मार्गों के रखरखाव और लदान उतराव व वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया गया है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। देखिए प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकरण लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नत करता है। परिवहन जाल क्या है? परिवहन जाल क्या है भाई? अनेक स्थान जिनमें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा अनेक स्थान ऐसे जिन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? परिवहन जाल किया जाता है। देखिए एक स्थान को दूसरे स्थान से, दूसरे को तीसरे से, तो अनेक स्थानों को जो आपस में जोड़ने का प्रारूप है, जो ढांचा है, उसे क्या कहा जाता है? परिवहन जाल कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको? एक परिवहन की डेफिनेशन, दूसरा परिवहन जाल क्या है, ये आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए परिवहन की विधाएं कौन सी हैं? विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं जैसे पहले ही बताया जा चुका है। देखिए परिवहन कितने तरीके से होता है? स्थल से, जल से, वायु से और पाइपलाइन से। इनका प्रयोग अंतःप्रादेशिक तथा अंतराप्रादेशिक परिवहन के रूप में किया जाता है। पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक व्यक्तियों और माल दोनों का वहन किया जाता है। देखिए पाइपलाइन के थ्रू सिर्फ माल का परिवहन होता है, लेकिन यदि यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, परिवहन पाइपलाइन के थ्रू केवल माल का परिवहन होता है, लेकिन बाकी अन्य किसी यदि परिवहन के साधन की मैं बात करूं तो उससे माल और मनुष्य दोनों का ही परिवहन होता है। किसी विधा के सार्थक परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार विभिन्न प्रकार की परिवहन की लागत और उपलब्ध विधा पर निर्भर करते हैं। देखिए किसी भी विधा की जो सार्थकता है, वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। वस्तुओं के जो अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान बाहरवाही जो जलयान हैं उनके द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता तथा तीव्रगामी है। ठीक है, सड़क परिवहन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो डोर टू डोर सर्विसेज के लिए यहाँ पर सबसे सस्ता साधन क्या है हमारे पास? सड़क परिवहन है। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल जो है वह सर्वाधिक अनुकूल साधन है। ठीक है, रेल के द्वारा यदि माल की ढुलाई हो रही है तो खर्चा भी कम होता है। दूसरी बात यह है इसमें कि मतलब लंबे यदि रास्ते तय करने हैं तो उसके लिए रेल ही ज़्यादा सुविधाजनक है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए जिनका मूल्य उच्च है या जो कुछ समय के बाद खराब हो सकती हैं, उनका जो परिवहन है वह वायु मार्गों के द्वारा ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधाएं एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन। ठीक है, तो देखिए अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं उनका जो वस्तुओं का जो संचलन है वो सड़क पर ही होता है। आरंभिक दिनों में मानव इसका स्वयं वाहक था, मतलब मानव के द्वारा ही वस्तुएं या मतलब इधर से उधर आया जाया जाता था। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली पालकी से 4 व्यक्तियों द्वारा ले जाते हुए देखा है? जनरली आपने ये मूवीज़ में देखा होगा कि जो दुल्हन वगैरह हैं पहले पालकी में मतलब उसको आदमी वगैरह ही लेकर जाते थे। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। क्या आपने कभी खच्चर, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते हुए देखा है? जनरली जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि जो बोझ का सामान है वो खच्चरों, ऊँटों, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर किन के द्वारा बोझ इधर से उधर ले जाया जा रहा है। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग जो है वह महत्वपूर्ण हो गया।
परिवहन में क्रांति 18वीं सदी के बाद ही आई थी, क्योंकि उस समय पे भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। संभवतः प्रथम सार्वजनिक जो रेल है वह 1825 में चली थी। सबसे पहले 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि मैं परिवहन के साधनों की बात करूँ तो वहाँ पर रेल जो है, रेल की शुरुआत, पहला रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डॉलिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था। उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीप क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन, विनिर्माण के लिए खोल दिया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की जो गुणवत्ता है, जो उनकी क्वालिटी है, और उन पर जो चलने वाले वाहनों की, जैसे वाहन कौन कौन से, कार है, ट्रक इत्यादि जो भी हैं, तो उनके संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी है। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्ग, वितार मार्गों को रखा जाता है। ठीक है, जो नवीनतम विकास के रूप में हम देखें तो इसमें कौन कौन चीज़ें इंक्लूडेड हैं? पाइपलाइंस हैं, राजमार्ग हैं और तारमार्ग इंक्लूडेड हैं। अब देखिए तरल पदार्थ कौन से हैं? खनिज तेल, जल, अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। रेल मार्गों, समुद्री पोत, बजरी, नौकाएं, मोटर, ट्रक और पाइपलाइनें जो हैं वह बड़े माल वाहक हैं। ठीक है, माल की जो ढुलाई है वो इन संसाधनों के द्वारा होती है। सामान्यतः मानव जो है वह कुली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियों अथवा माल डिब्बे जैसे पुरानी और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन थे। यदि हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो मानव कुली या बोझा ढोने के लिए जो पशुओं का प्रयोग किया जाता था, गाड़ियों या माल डिब्बे जैसे पुरानी जो प्रारंभिक हमारे परिवहन के साधन थे वो काफ़ी खर्चीले होते थे, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को संपर्कता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्यों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। यदि आज भी हम बात करें, जैसे भारत और चाइना, यहाँ के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ आज भी जो माल की ढुलाई है वह कुलियों के द्वारा होती है या मनुष्य द्वारा जो खींची जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनके द्वारा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बोझा ढोने वाले पशुओं के बारे में। घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। देखिए, घोड़ों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। कुत्तों और रेडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया हिमच्छिद मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। स्लेज एक गाड़ी है जो बर्फ़ में चलती है, तो उस बर्फ़ वाले क्षेत्र में कुत्तों व रेडिएटरों का प्रयोग किया जाता है। पर्वतों प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, जबकि ऊँटों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवाओं के संचालन में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज आप चैप्टर कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो हम यहाँ देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, मार्केट्स आर रियरली फाउंड इन वन प्लेस, एक स्थान पर इन सभी चीज़ों का पाया जाना काफ़ी कठिन है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसिंग सेंटर एंड द कंज्यूमिंग सेंटर। ये कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो कम्युनिकेशन है, वो ट्रेड एस्टेब्लिश किसके लिंक मतलब प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसिंग सेंटर जो हैं और कंज्यूमिंग सेंटर जो हैं उनके बीच में। द सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन, जो मास प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, एक्सचेंज इज कॉम्प्लेक्स, जो विनिमय है और जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है। ठीक है, तो ये काफ़ी कठिन जटिल प्रक्रिया है। ईच रीजन प्रोड्यूस द आइटम फॉर ईच विच इट इज़ बेस्ट सूटेड, अकॉर्डिंग टू रीजन उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है जो उसके अकॉर्डिंग सूटेड होती हैं। ट्रेड और द एक्सचेंज ऑफ सच कमोडिटी रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ये कहते हैं ट्रेड जो व्यापार है, जो एक्सचेंज है, विनिमय है, जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, ऐसी कमोडिटीज़ हैं वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। लाइकवाइज द हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। ये कहता है इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वह डिपेंड करती है ऑन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, कम्युनिकेशन
डिफरेंस इन ट्रेड की वजह से। इन अर्लियर डेज यदि हम पहले की बात करें, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर द सेम। उस टाइम पे मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों का मतलब सेम कंसीडर किया जाता था, बट वो टुडे बोथ हैव एक्वायर्ड डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म। लेकिन आज के समय में दोनों के दोनों अलग अलग हैं और इनका अलग से स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द नेटवर्क ऑफ लिंक। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड कैरियर्स थ्रू विच ट्रेड टेक प्लेस, जिसके थ्रू मतलब ट्रेड कंप्लीट होता है। ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस और फैसिलिटी फॉर कैरिज ऑफ ए पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूजिंग ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स। ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सर्विस, एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर, ठीक है, ह्यूमन को, पर्सनस को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है बाय ह्यूमन्स के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा या डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल, अलग अलग तरह के वाहनों के द्वारा। सच मूवमेंट्स टेक प्लेस ओवर लैंड। ऐसी जो मूवमेंट्स हैं ये कहाँ घटित होती हैं, लैंड्स पे, वाटर एंड एयर में। फिर उसके बाद रोड्स एंड रेलवेज फॉर्म ए पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। रोड्स एंड जो रेलवेज हैं वो किसके पार्ट हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट का। व्हाइल द शिपिंग और वाटरवेज एंड एयरवेज आर द अदर टू मोड्स। और इसके दो अलग मोड्स दे रखे हैं। दो अलग मोड्स कैसे हैं, एक वाटरवेज हैं, एक एयरवेज हैं। पाइपलाइंस की बात करें तो पाइपलाइंस कैरी मटेरियल लाइक द पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड ओर्स इन लिक्विडिफाइड फॉर्म। यह जो द्रवित वस्तुएं होती हैं उन्हीं को मतलब पाइपलाइन कैरी कर सकती है। तो इस पाइपलाइन के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो क्या क्या हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ओर्स हैं कुछ जिन्हें हम लिक्विफाइड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मोर एवर ट्रांसपोर्टेशन एज एन ऑर्गेनाइज सर्विस क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी। और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो परिवहन है, वह एक ऐसा संगठित सर्विस इंडस्ट्री है, ऐसी एक सेवा उद्योग है जो क्रिएट की गई है ह्यूमन बीइंग की नीड्स को या जो हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट आर्टरीज। ये कहता है इसके अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन जो मार्ग सम्मिलित हैं, व्हीकल्स टू कैरी पीपल, कुछ वाहन सम्मिलित हैं जो लोगों को कैरी करते हैं, गुड्स, पीपल एंड गुड्स मतलब दोनों को कैरी करते हैं, एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन आर्टरीज। और इसके अंदर कुछ ऐसे संगठन मौजूद हैं जो इन रास्तों को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, एंड टू हैंडल लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड डिलीवरी। और इनका जो काम होता है वह क्या होता है, लोडिंग और अनलोडिंग एंड ऑल्सो डिलीवरी। एवरी नेशन हैज़ डेवलप वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिफेंस पर्पज। ये कहता है प्रत्येक राष्ट्र जो डेवलप है वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनके पास अलग अलग तरह के परिवहन के साधन हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए। अश्योर्ड एंड स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन जो है अलॉन्ग विद एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रमोट कोऑपरेशन। वो किसको प्रमोट करता है, कोऑपरेशन को, सहयोग को, एंड यूनिटी और एकता को अमॉन्ग द स्कैटर्ड पीपल। जो पूरे विश्व में फैले हुए व्यक्ति हैं उनके लिए एकता। एकता किस रूप में कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स भेज सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी अपना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकते हैं। फिर देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द प्रिंसिपल मोड ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ऑलरेडी मेंशन। 3 तरीके का होता है, लैंड, वाटर एंड एयर एंड ऑल्सो पाइपलाइंस। फिर उसके बाद क्या कहता है ये, दीज आर यूज फॉर इंटर रीजनल। इनका जो प्रयोग है वो इंटर रीजनल और इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट दोनों में है। एंड ईच वन कैरीज बोथ पैसेंजर एंड फ्राइट। ये कहता है दोनों के अंदर पैसेंजर्स जो यात्री हैं और जो फ्राइट जो माल वगैरह है दोनों ही चीज़ें सम्मिलित हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ ए मोड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसपोर्टेड। ये कहता है जो मतलब सिग्निफिकेंस है इन ट्रांसपोर्टेशन का वो डिपेंड करता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो किस टाइप की हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट करना है। कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, क्या कॉस्ट आएगी, एंड द मोड ऑफ अवेलेबल, और कौन सा मोड अवेलेबल है, ठीक है। मोड्स मैंने आपको बताए हैं, एयरवेज है, वाटरवेज है, ठीक है, ये रोड्स वगैरह के थ्रू रेलवेज हैं या रोडवेज हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पाइपलाइंस हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मतलब मोड जो अवेलेबल होगा। इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ गुड इज़ हैंडल बाय द ओशियन फ्राइटर्स। ये कहता है समुद्री मार्गों के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से गुड्स
भेजी जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो ओशन फ्राइटर्स के द्वारा। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपर है, सस्ता है एंड फास्टर, और फास्ट भी है ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, कुछ दूरी के जो डिस्टेंसेस हैं उनके लिए। फॉर डोर टू डोर सर्विसेज अवेलेबल हो, मतलब उनके लिए भी सबसे अच्छा संसाधन हमारे पास कौन सा है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है। यदि रेलवे की बात करें तो रेलवे आर मोस्ट सुटेड फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ बल्की मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद इन द कंट्री। यदि हमें अपनी कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है बल्कि गुड्स को, तो उसके लिए सूटेबल क्या है, रेलवेज़ हैं। हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिसेबल्स जो गुड्स हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी हाई हैं, जो हल्की हैं, पेरिशेबल जो कुछ समय के बाद मतलब डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट वे है एयरवेज। इन वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीज वेरियस मोड्स कम्प्लीमेंट ईच अदर। ये जो मतलब अलग अलग हमें मोड्स दिए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ये सभी के सभी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस ओवर द लैंड। ज़्यादातर जो मतलब हमारा मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कहाँ, लैंड के ऊपर ही होता है। इन अर्ली डेज यदि हम पहले की बात करें तो ह्यूमन जो है वो खुद ही इन चीज़ों का कैरियर था। हैव यू एवर सीन ए ब्राइड बीइंग कैरिड ऑन ए प्लंकिन। आपने मतलब कभी ऐसा देखा होगा कि एक ब्राइड को, एक दुल्हन को मतलब डोली में जो बिठा कर लेकर जाते हैं, ठीक है, बाय 4 पर्सन्स, 4 लोगों के द्वारा। लीटर एनिमल्स वर यूज्ड एज अ बीस्ट ऑफ द बर्डन। और फिर उसके बाद पहले जो ह्यूमन बींग है वो खुद ही उस चीज़ का कैरियर था, बाद में मतलब इन चीज़ों के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाने लगा। हैव यू सीन मूल्स, हॉर्सेस और कैमल्स। क्या आपने इन सभी को देखा है। कैरिंग लोड्स ऑफ ए कार्गो इन रूरल एरियाज़। ये मतलब भार वजन को ढोते हैं गाँव ग्रामीण जो इलाके हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जब व्हील की इन्वेंशन हुई, द यूज़ ऑफ कार्ट्स एंड वैगन का यूज़ करने लगा, बिकम इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो गया। द रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट के अंदर क्रांति कब आई, केम अबाउट ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम। कब आई, जब 18वीं सेंचुरी के अंदर स्टीम के इंजन का आविष्कार हुआ। परहैप्स द बिटवीन, ये कब हुआ होगा, परहैप्स द फर्स्ट पब्लिक रेलवे जो है लाइन वाज ओपन। पहली जो रेलवे लाइन फर्स्ट टाइम जो ओपन की गई थी वो कब की गई, 1825 में, बिटवीन द स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन द नॉर्दर्न इंग्लैंड and then onwards. Railway became the most popular and the fastest form of the transport in 19th century. It opened up potential interior for the commercial green farming के लिए, mining के लिए, manufacturing USA के लिए in USA में, and the invention of internal combustion जो इंजन बने, ठीक है, उनकी वजह से रिवोल्यूशन हुआ किसमें, रोड ट्रांसपोर्ट में। इन टर्म्स ऑफ रोड क्वालिटी, किस चीज़ के लिए, जो रोड की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, व्हीकल्स की हुई है, ठीक है। व्हीकल्स कौन सी, जैसे मोटर कार, ट्रक हैं, प्लेइंग ओवर देम। एंड अमंग द नियर डेवलपमेंट इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन आर पाइपलाइन, रोपवेज हैं, केबलवेज हैं। लिक्विड्स लाइक द मिनरल ऑयल्स की बात करें, वाटर की, या स्लज की बात करें, या सीवर्स की बात करें, वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। द ग्रेट फ्राइटर्स कैरियर्स आर द रेलवेज़। यदि हमें मतलब माल की जो ढुलाई है वो काफ़ी मतलब जो बड़े बड़े माल है, मतलब जिनका वज़न ज़्यादा है, जो बल्कि मटेरियल्स हैं, वो उनके जो कैरियर्स हैं वो रेलवेज़ हैं, ओशियंस वेसल्स हैं, और बार्जेस, बोट्स हैं, मोटर ट्रक्स हैं, एंड पाइपलाइंस हैं। इन जनरल द ओल्ड एंड द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लाइक द ह्यूमन पोर्टर, पैक एनिमल, कार्ट और वैगन आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लार्ज फ्राइटर्स आर चीपेस्ट। यदि मैं पहले की बात करूं, जो हमारा मतलब परंपरागत पहले जब था, तो उस टाइम पे मतलब जब ह्यूमन बींग माल की जो ढुलाई है वो ह्यूमन बींग के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा की जाती थी, तो वो जो था वो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव था, खर्चीला था हमारे लिए। लेकिन अभी यदि हम बात करें तो जो लार्ज फ्राइटर्स के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वह काफ़ी सस्ता है। एंड दे आर द इम्पोर्टेंट supplement modern channel and the carrier which penetrate the interior in large country. In the densely populated district की बात करूँ तो जो इंडिया और चाइना है, ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट स्टिल टेक प्लेस बाय द ह्यूमन पोर्टर्स एंड कार्टर ड्रोन और पुश्ड बाय द ह्यूमन्स। ये कहता है कि यदि इंडिया और चाइना जो मतलब पॉपुलस कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट चाइना देन आफ्टर इंडिया, ठीक है, तो इन कंट्रीज़ की जब मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है,
रीजन हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर आज भी ट्रांसपोर्टेशन एक ह्यूमन बींग के द्वारा या मतलब जो ह्यूमन बींग अचकड़ा गाड़ी वगैरह मतलब लेकर जाते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। पैक एनिमल्स की बात देख लेते हैं, कौन से एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। हॉर्सेज आर यूज एज द ड्रूट एनिमल, हॉर्स का यूज़ एज ए ड्रूट एनिमल किया जाता है। इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर डॉग्स और रेंडियर की बात करूँ तो आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका में और नॉर्थ यूरोप में और साइबेरिया जो रीजन है, जो काफ़ी ठंडे रीजन है, टू ड्रॉ स्लेजेस ओवर द स्नो कवर्ड ग्राउंडेड। ठीक है, ये इनका जो ये क्या काम करते हैं, डॉग और रेंडियर एक स्लेज नाम की गाड़ी होती है, ठीक है, तो उसे खींचने का काम कौन करते हैं, यही करते हैं। और मूल्स आर प्रेफर्ड इन माउंटेनियस रीजन, जो खच्चर्स वगैरह होते हैं वो कहाँ प्रेफर किए जाते हैं, जो पर्वतों वाले इलाके हैं वहाँ पर। वाइल द जो कैमल्स हैं आर यूज्ड फॉर द कारवा मूवमेंट इन डेजर्ट्स, और कारवा की मूवमेंट्स के लिए जो डेजर्ट्स जो हमारे मरुस्थल हैं वहाँ पर कैमल्स का यूज़ किया जाता है। इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर बुलॉक्स जो बैल्स हैं आर यूज्ड फॉर द पुलिंग कार्ट, छकड़ा गाड़ी को खींचने के लिए बुलॉक्स का प्रयोग किया जाता है।